का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर मुल्तान नगर में, जहां पर आर्य समाज मंदिर न्यू मुल्तान नगर दिल्ली में पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति की 66वीं पुण्य स्मृति दिवस कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आज बुधवार 2 अगस्त को यहाँ पर पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति की 66वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ भजन संध्या होगी। बहन कल्याणी आर्य सुप्रसिद्ध भजन उपदेशिका जो है हिसार हरियाणा की, वो यहाँ पर भजन प्रस्तुत करेंगी और साथ में यहाँ ऋषि लंगर भी होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोकनाथ वाचस्पति यज्ञशाला बनी हुई है, जिसमें आज यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, जिसमें यज्ञ में बहुत सारे आर्य समाजी लोग जो मुल्तान नगर के हैं भाग ले रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये कार्यक्रम यहाँ पे बड़ा भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जो पंडित लोकनाथ वाचस्पति के हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें आप मौजूद हैं और यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये आर्य समाज मंदिर न्यू मुल्तान नगर है। ये बहुत पॉश एरिया है दिल्ली का। यहाँ पर इस मंदिर के अंदर में विवाह, नामकरण, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, व्यापार शुभारंभ तो इसका हम अंदर ला करके अभी इसका करेंगे। कल्याणी आदि हमारे बीते हैं और 7 बजे से अभी आप 7 बजे तो शाम की बात उसके बाद ही भोज की बात करेंगे। तो हम इसको इस कार्यक्रम को ये विराम देंगे। आप सब सभागार में आए, आप सबका स्वागत। धन्यवाद। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मुल्तान नगर आर्य समाज मंदिर की तारीफ में सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा कि पूरे दिल्ली के अंदर में कहीं पर भी स्क्रीन, प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन कहीं नहीं है, सिर्फ इसी मंदिर में है। और इतना बड़ा पुस्तकालय और इतनी बढ़िया लाइब्रेरी कहीं नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार और तारीफ के हकदार प्रधान राजकुमार आर्य जी बैठते हैं। लेकिन खैर आज हम आज के कार्यक्रम पे बात करेंगे। जी, सभी को नमस्ते। आज हमारे श्रद्धेय पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी, जो आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान हुए, और जब शास्त्रार्थ होता था इनको शास्त्रार्थ महारथी कहा गया। लोकनाथ जी को, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी को तर्क वाचस्पति इसलिए कहा गया क्योंकि तर्क में इनके सामने कोई ठहरता नहीं था। तर्क वाले जो, क्योंकि जो वेद सर्वोपरि है, शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं कि वेद ही सर्वोपरि हैं और वेद वाणी ईश्वर की वाणी है। तो वो उनको लेके चले, महर्षि दयानंद के अनन्य भगत रहे और आर्य समाज का बहुत बड़ा उन्होंने उत्थान के कार्य किए हैं। जितने आज़ादी की लड़ाई के अंदर जितने नौजवान थे तो उनके प्रेरणा स्रोत रहे। अच्छा, हाँ जी, सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार और उनके भाई जगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार पंडित जी ने अपने हाथों से किया था। अच्छा जी। और इनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय भाई राकेश शर्मा जी, इनके पौत्र हैं। अच्छा, हाँ, अंतरिक्ष यात्री जो हमारे देश के प्रथम अंतरिक्ष यात्री अभी तक, तो इनके पौत्र हैं। और उनके नाम पे आपके मंदिर में यज्ञशाला? हाँ, ये यज्ञशाला उनके नाम से ही बनी हुई है, आप देखिए। और आज उनकी स्मृति दिवस के अंदर आज उनकी पुण्यतिथि है, 66वीं। आज उनकी 66वीं पुण्यतिथि है। तो हाँ, बड़ा कार्यक्रम आयोजित इस आर्य समाज में किया जाता है। 2016 में इस यज्ञशाला का निर्माण और इसका उद्घाटन समारोह हुआ था, जिसमें स्वामी रामदेव जी महाराज, भाई राकेश शर्मा जी और हमारे महाशय धर्मपाल जी, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आई थी। तो उस साल से लेकर के और अभी तक हर वर्ष हम भजन संध्या का कार्यक्रम 2 अगस्त को हर वर्ष में करते हैं। अच्छा। तो आज भी वही ये कार्यक्रम है। तो उनकी स्मृति में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा हुआ है। इस प्रोग्राम में क्या इनके परिजन, जो परिवार वाले जो, हाँ, परिजन जो यज्ञ पे बैठे हैं, भाई रवि शर्मा जी और दीपा जी, ये उनके रवि शर्मा उनके पौत्र हैं। अच्छा, पौत्र हैं। जैसे राकेश शर्मा के चाचा के लड़के हैं। अच्छा, चाचा के बेटे वाचस्पति जी के परपोते थे। हाँ, जैसे नहीं,
जैसे राकेश शर्मा पौत्र है ना, जी ये रवि जी भी पौत्र हैं। ठीक है। ये क्योंकि वे पंडित जी के 3 बेटे थे, अच्छा, ये दूसरे वाले बेटे के ये सुपुत्र हैं, बहुत बढ़िया। रवि। और दीपा ये जी मुल्तान नगर के पास ही है। मुल्तान नगर में ही रहते हैं। दीपा जी उनकी पौत्र वधु है। बहुत अच्छा। और उनकी पुत्र वधु भी यहाँ पे सुनीता जी बैठी हुई है, सुनीता शर्मा उनकी पुत्र वधु है। अच्छा, बहुत अच्छा। पुत्र वधु है। और उनका परपौत्र भी यहाँ पे बैठा हुआ है, कणव नाम है उसका, छोटा बच्चा। तो ये सारा ये परिवार कई सदियों से जो है ये जब से वो पंडित जी यहाँ पे रहते थे उसी वक्त से ये यहाँ पे रह रहे हैं। 1952 तीन में, पीढ़ियां हो गई। हाँ जी, 1952 में पंडित जी यहाँ पे आए थे। 1952 में यहाँ पे इस मुल्तान नगर में, तब से इनका परिवार का निवास स्थान यहीं पे है। बहुत अच्छा। क्योंकि राकेश शर्मा तो अभी कुन्नूर में रहते हैं, अच्छा और उनके एक भाई हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा उनकी माता तृप्ता जी वो भी हैदराबाद में रहती है। अच्छा। हाँ, तो इनका 3 भाइयों का परिवार था, बड़ा परिवार है। बहुत तो कहीं कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं। तो यहाँ ये भव्य कार्यक्रम हर वर्ष में हम इनके स्मृति के अंदर आयोजित करते हैं। ऋषि लंगर का प्रोग्राम है। हाँ, ऋषि लंगर का तो प्रोग्राम होता ही है एक्चुअली, क्योंकि जब सायकाल का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर लंगर तो अनिवार्य होता है, क्योंकि घरों में जाकर के फिर गृहिणियों को भोजन नहीं बनाना पड़ता। आप हमेशा बहुत मशहूर उपदेशकों और संगीताचार्यों को बुलाते हैं, आज कौन यहाँ पे? आज कल्याणी, बहन कल्याणी आर्या जी आई हुई है, हिसार से आई, अच्छा, हरियाणा से आई। वो भी बड़े प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भजनोपदेशिका है। वो आज कार्यक्रम वो देंगे। हर वर्ष नई नई हम बहनों को बुलाते हैं अच्छा। यह कार्यक्रम देने के लिए। तो अब की बार बहन कल्याणी जी। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। आपने आज के कार्यक्रम पे बता दिया, इस मंदिर पे बता दिया, थोड़ा दर्शकों को अपने विषय में भी बताएं। अपने विषय में तो मैं अभी ये बताऊं जी, ये मैं पिछले 7 साल से यहाँ। राजकुमार आर्य जी इस मंदिर के प्रधान है, बहुत सुमधुर और बहुत संकोची व्यक्ति हैं, अपनी प्रशंसा जैसे शब्दों से दूर रहते हैं। बस एक शब्द इनके बारे में बोलूंगा जो मैंने कभी नहीं सुना किसी सनातनी या गुरुद्वारे वगैरह किसी को। हम सबका आदर करते हैं। ये कहते हैं मैं जी इसका सेवक हूँ, मैं इसका प्रधान नहीं हूँ, मैं इसका सेवक हूँ। मैं यहाँ झाड़ू लगाने से लेके और पंखे या रिबिन वो स्क्रू तक कसने के लिए तैयार हूँ। जी राजकुमार। नहीं, ये तो भावना रहनी ही चाहिए। जो पदाधिकारी होते हैं उनको यह हमेशा सेवा की भावना रहनी चाहिए कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। जो कार्य कहीं से नहीं हो पा रहा है तो खुद प्रधान सेवक को करना चाहिए जी। तो वही मैं भी करता हूँ। ये कोई इसमें कोई क्योंकि ये तो हमारी परंपराओं में है, ये ऋषि परंपराओं में है और गुरुकुलीय परंपराओं में है। गुरुकुल में आप जाके देखोगे, जो गुरुकुल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या वहाँ के गुरुजन हैं, वो खुद ही झाड़ू भी लगाएंगे, वो खुद गोबर भी साफ करेंगे गायों का, खेती बाड़ी भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, परोसेंगे भी, सेवा कार्य भी करेंगे। और सारा कार्य गुरुकुलीय जो हमारी परंपराएं हैं। दिल से बोल रहा हूँ, एक मनुष्य होने के नाते ही मैं आपकी विनम्रता और इस बड़प्पन की तारीफ करूंगा। ये हम आर्य समाज मंदिर मुल्तान नगर में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की लाइब्रेरी है। बड़ी भव्य लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी भव्य लाइब्रेरी आपको किसी भी आर्य समाज मंदिर में नजर नहीं आएगी जितनी यहाँ पर मौजूद है। किताबों का इसके अंदर ढेर लगा हुआ है, ढेर सारी इसमें किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें यहाँ पे मौजूद इसके अंदर हैं। लोगों ने बहुत सारी किताबें इसके अंदर दान करी हैं। जितनी बेहतरीन लाइब्रेरी दिल्ली के आर्य समाज में, इस मुल्तान नगर आर्य समाज में है, उतना वाकई और कहीं पर नहीं है। बहुत उच्च श्रेणी की पुस्तकें इसके अंदर रखी पड़ी हुई है। और साथ में बढ़िया वाले की किताब पढ़ने के बाद यहाँ बुक रिव्यू वॉल भी दिया हुआ है कि जिसमें पुस्तक पढ़ने के बाद में आप किसी भी किताब के विषय में अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। मंदिर है जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, फिल्म स्क्रीन। यहाँ पर बाकायदा फिल्में दिखाई जाती हैं। वो ऊपर आप देख रहे हैं, वो यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। उस प्रोजेक्टर की सहायता से सामने की तरफ इतनी बड़ी स्क्रीन पे, जैसा कि आप सिनेमा हॉल या पीवीआर सिनेमा में देखते हैं, स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे फिल्में दिखाई जाती हैं, बाल फिल्में, पुरानी फिल्में, आर्य समाज की फिल्में, शिक्षापट, चित्रपट और अन्य कार्यक्रमों के वीडियो वगैरह यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिए जाते हैं। आपको किसी आर्य समाज मंदिर में चित्रपट स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। ये पिक्चर स्क्रीन सिर्फ यहीं पर ही आप लगी हुई, जो इसकी भव्यता और इसके गौरव को बढ़ावा देती है। इतना बेहतर इंतज़ाम आपको सिर्फ यहीं पर ही मिलेगा। यहाँ आज एक भव्य कार्यक्रम है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे गद्दे योगा के लिए है। यहाँ पर तकरीबन हर रोज योगा कार्यक्रम कराया जाता है।
ये गद्दे इसी कार्यक्रम के लिए प्रयोग होते हैं। ये जितने भी आप फोम के गद्दे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के योगा और एक्सरसाइज वगैरह महिला और बच्चे करते हुए नजर आते हैं। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।